बैठे हुए क्या हो गया? इतने दिन हो गए बैठे हुए, क्या हो गया? देखिए, एक सेकंड बैठ जाओ, पहले तो खड़े मत हो। ये चीज तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि अभी तो बात धर्मेंद्र प्रधान की हो रही है, लेकिन जल्दी नहीं माने तो प्रधानमंत्री से बात करने लगेंगे हम फिर से। प्रधान से प्रधानमंत्री होते हुए देर नहीं लगेगी, तो वार्निंग है सरकार को, ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, हम लोग जैसा कि हमने बोला, कई दिनों से लोग बोल रहे हैं कि इतने दिन बैठे क्या हो गया, क्या मिल गया। तो हम लोग 2 जीत ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। एक सेकंड, 2 मिनट बैठ जाओ, बात करने दो। एक सेकंड बैठ जाइए, बात करने दीजिए। तो हमारा आंदोलन ऑलरेडी 2 जीत हासिल कर चुका है। जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार से सवाल करने को देशद्रोह मान लिया था, उस देश को हमने अब फिर से जगा दिया और अब ये देश उनसे सवाल कर रहा है। अब हम इनसे डर नहीं रहे, इनकी आंख में आंख डालकर बात करेंगे। ये हमारे आंदोलन की पहली और बहुत बड़ी जीत है। दूसरी हमारी जीत, ये सरकार जो इतनी अकड़ में रहती है, जो 30 दिन से हमको कॉकरोच बोल रही थी, एंटी नेशनल बोल रही थी, टेररिस्ट बोल रही थी, वायरस बोल रही थी, उस सरकार को हमने झुकाया और सरकार ने बोला प्लीज आकर हमसे बात कर लो। अब तीसरी और सबसे जरूरी चीज जिसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीचे बैठ जा। देगा तो देगा ही देगा, उसके दिए बिना यहां से हिलेंगे नहीं हम लोग। तो जब तक ये तीसरी जीत नहीं मिल जाती, हमें जंतर मंतर से हिलना नहीं। हमें पता है आप में से कई लोग जॉब कर रहे हैं, छुट्टियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई हम इस समय लड़ रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक लड़ाई है। आप लोग देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हो। तो थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है, मैं समझ सकता हूं। प्रोफेशनल लेवल पे परेशानी हो रही होगी, पर्सनल लेवल पे परेशानी, यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज तो है नहीं। जितने भी स्टेजेस वगैरह थे सब तोड़ दिए, तिरपाल लगाए थे सब तोड़ दिए। मेरे को भी बताया गया कि दोनों सुलभ में भी पानी वानी आना बंद हो गया है, परेशान कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी और बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव। तो कुछ समय और संघर्ष करना होगा और परेशान होना होगा, लेकिन जीत बहुत निकट है, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। हमें बस 2 चीजों का ध्यान रखना है अब यहां से। वही 2 चीजों ने इस आंदोलन को बचा के रखा है, इस आंदोलन को बनाया है और इस आंदोलन को बढ़ाया है। वो हमारी टीम उनके टच में है। एक एक व्यक्ति को हमने प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम लोगों को बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है अगले कुछ दिन के लिए, क्योंकि हम लोग जीत के बहुत करीब हैं। हमें दिख रहा है, सरकार के पसीने छूटे हुए ही हमें पता है। हमें सबसे पहले तो अब शांति बना के रखनी है, जो हम लोगों ने 31 दिन से रखा है। ये लोग अभी भी भाजपा के गुंडे भेज रहे हैं, जो यहाँ पे आके लोगों को भड़काते हैं कि हम गुंडागर्दी करेंगे, हम मार पिटाई करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हमें उनकी बातों में नहीं आना है, हमें शांति बना के रखनी है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? सब लोग एग्री कर रहे हैं, शांति बना के रखेंगे? आवाज कम हो रही है। शांति बना के रखेंगे ना हम लोग? दूसरी चीज, इस्तीफा तो लेकर ही जाएंगे, टेंशन मत लो। अब दूसरी चीज, हमें आपस में नहीं लड़ना। अभी कल भी मैं देख रहा था, 4-5 लोग हमने स्पॉट भी किए हैं, अगेन भाजपा के गुंडे हैं, आके लोगों को आपस में भड़का रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि हम भी पुलिस को मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
ये सारे लोग भाजपा के गुंडे हैं। पुलिस ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और ये बात की हम गारंटी दे रहे हैं कि एक एक पुलिस वाले को कोर्ट में घसीटेंगे, उसके बिना चुप नहीं रहेंगे। हमने इस देश के बेस्ट लॉयर्स को ऑन बोर्ड किया है। एक एक पुलिस कर्मी को हम कोर्ट में घसीटेंगे, ये बात का आपसे वादा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें पुलिस वालों ने की, हमें उस तरह से रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। वो गुंडे लोग हैं, वो मार पिटाई वाले लोग हैं, हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। तो कोई भी पुलिस से बदतमीजी धक्का मुक्की नहीं करेगा, शांति से बैठे रहो। पुलिस हम अगर कहीं भी किसी को परेशान करती है, किसी को हाथ भी लगाती है, बस एक बार बता देना, उसके बाद उस पुलिस वाले को हम देख लेंगे। कल भी पुलिस वालों से बात हुई थी, जंतर मंतर जाने के सभी एंट्री और एग्जिट खुले होने चाहिए। यहां पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस हाथ नहीं लगाएगी। अगर आपको कहीं से भी ये खबर आ रही है, खबर भी नहीं, आपने अगर खुद ने देखा है कि पुलिस अगर परेशान कर रही है, धक्का मुक्की कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है, तो आप बस हमको बता देना, उसके बाद हम देख लेंगे। तीसरी और आखिरी चीज, हमने कल भी देखा, अरे सर रुक जाओ। तीसरी और आखिरी चीज, मीडिया, बहुत सारा मीडिया यहां पे घूम रहा है। आप लोग फिर खड़े हो गए सर, बैठ जाओ। यहां पे बहुत सारा एक अभी हेल्पलाइन नंबर रिलीज कर रहे हैं, इमीडिएटली। हेल्पलाइन नंबर रिलीज कर रहे हैं। मुझे बोलना है वो। हम लोग हेल्पलाइन नंबर रिलीज कर रहे हैं और अभी हमारी लॉयर्स की टीम जितने भी वीडियोस हैं, जितना भी एविडेंस है, वो कलेक्ट करने के लिए भी एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम लोग। कोई भी पुलिस वाले की मारपीट या इस तरह का कोई वीडियो होगा तो आप उस लिंक पे शेयर कर देना, लिंक हमारे अकाउंट से डाल दिया जाएगा। आप आगे चले जाओ। मुझे एक बात आप आगे निकलो मैडम। एक कागज दे दो उनको। है उनके पास। चौथी और आखिरी चीज, आप सभी से अनुरोध है, कृपया बैरिकेड के अंदर हो जाएं। बाहर चौकी के सामने से बैरिकेड के अंदर हो जाएं। शांति बनाए रखें, कृपया शांतिपूर्वक बैरिकेड के अंदर रहें। धन्यवाद। चौथी और आखिरी चीज, कोई भी बैरिकेड कल रात को दीपके को फूड पॉइजनिंग हुई है, कृपया बाहर बहुत खतरनाक फूड पॉइजनिंग हुई है, चलें प्लीज। उल्टी दस्त, कल रात से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब के है। अंदर रहें। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आज वो ज्यादा आप लोगों से बात नहीं कर पाए, मेडिकेशन पे है, तबीयत बहुत खराब है, उसको हमने मना किया था, लेकिन वो अभी भी फिर भी वापस आ रहा है। अगर वो नहीं मिल पाए तो प्लीज नाराज मत होना। और जो भी यहाँ पे खाने के पैकेट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर वो पैक्ड नहीं है तो कहां से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। पीछे जितने भी लोग खड़े हैं, पता नहीं आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, हमें जंतर मंतर के उस पे ही रहना है, प्रीमाइस में, इससे बाहर ना निकले। हमें बाकी लोगों को परेशान नहीं करना है, सरकार ऑलरेडी परेशान हो रही है हमारे यहाँ बैठे रहने से। और आखिरी चीज, ये जो फिर से पीछे खड़े हैं, हमने कल भी बोला था यहाँ पर सिर्फ 4 नारे लगने चाहिए अब से। चौथे का 5वां नारा लगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है उनको चुप कराने की। पहला नारा भारत माता की जय, दूसरा नारा इनकलाब जिंदाबाद,
तीसरा नारा जय भीम और चौथा नारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसके अलावा हमें कोई नारे नहीं लगाने हैं। ये लोग फिर से मौका ढूंढ रहे हैं हमारे खिलाफ चीजें बनाने का, नैरेटिव बनाने का। हमको इनके नैरेटिव में नहीं फंसना है। तो ये पीछे लोग भी जो खड़े हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, हम कोई भी उल्टे सीधे नारे यहां पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सब लोग समझदार लोग हो, आपका कोई भी इंटेंशन हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारे खिलाफ ये लोग उल्टे सीधे नैरेटिव बनाए और इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करें। तो इन 4 नारों के अलावा हम और कोई नारा नहीं लगाएंगे। एग्री कर रहे हैं सब लोग? एग्री कर रहे हैं ना सब? कोई भी इन 4 के अलावा 5वां नारा लगाए, आप उसको चुप कराओगे, आपकी जिम्मेदारी है सब। ठीक है? क्लियर है सब लोग? तो आज तैयार है? 32वां दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सिर्फ यही मकसद है, सिर्फ यही एजेंडा है। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो। शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, डटे रहिए, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है। यहीं बैठेंगे, प्रधान को हटाकर ही हटेंगे। थैंक यू। बैठ जाओ, बैठे रहो। तो सब वॉलंटियर्स प्लीज हैंडल करिए थोड़ा थोड़ा।